नितिन और श्रद्धा दोनों एक बहुत ही सुंदर कपल हैं। दोनों ही डॉक्टर हैं। दिल्ली में साथ साथ पढ़ते हुए उनका प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा अस्पताल खोल लिया। करीब 2-3 साल हो गए उन्हें अस्पताल चलाते हुए। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो एक छोटा सा ब्रेक लें और घूम फिर कर आएं। उन्होंने मध्य प्रदेश जाने का विचार किया और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में कुछ समय के बाद बारिश होने लगी और उन्हें देरी हो गई। उन्हें लगा कि शायद उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए और समय लगेगा और वो दोपहर के समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। चाय पीने की तलब जगी तो उन्होंने देखा रास्ते में एक जगह पर एक छोटी सी दुकान है जहां कुछ वेफर के पैकेट लटके हुए थे। नितिन ने कहा, मैं गाड़ी यहीं रोक देता हूं, चाय पीकर फिर आगे चलेंगे। उन्होंने गाड़ी वहां पर रोक दी। उस दुकान पर एक महिला खड़ी थी। उनसे कहा कि हमें चाय बनाकर पिला दीजिए। उसने कहा ठीक है। नितिन और श्रद्धा दोनों ने कुर्सियां ली और वहीं बैठ गए। चाय बनने में काफी समय लगा। नितिन को थोड़ी चिढ़ होने लगी, इतना समय क्यों? उसने जाकर वापस पूछा तो देखा वो महिला हाथ में चाय लेकर के ही आ रही है। उसने कहा, दरअसल तुलसी नहीं थी तो मैं तुलसी तोड़ने चली गई थी, इसीलिए चाय बनाने में देरी हो गई। उन लोगों ने ध्यान से देखा तो वो जो कप थे वो थोड़े मैले थे, साफ नहीं थे। नितिन के मन में हुआ कि वो चाय वापस कर दे, लेकिन श्रद्धा ने उसे रोक लिया। रुक जाओ, कुछ मत बोलो। उन्होंने चाय पिया, बहुत ही बेहतरीन चाय। चाय पीकर उनका मन खुश हो गया, मन तरोताजा हो गया। उन्होंने कहा, कितने पैसे हुए? उस औरत ने कहा 20 रुपए। उसने कहा, आपने कुछ पैसे नहीं जोड़े? हमने वेफर लिए, हमने चाय भी पी। उसने बोला, मैंने वेफर के ही पैसे लिए हैं, चाय के पैसे मैंने नहीं लिए क्योंकि हम चाय नहीं बेचते। नितिन आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, अगर आप चाय नहीं बेचते तो आपने चाय क्यों बनाई? उसने बोला, दरअसल आप हमारे यहां मेहमान हैं, आप आए और आपने चाय मांगी। मैंने देखा कि आप थके हुए हैं, इसीलिए मैंने चाय बना दी। दरअसल घर में दूध भी कम था क्योंकि कल से मेरे पति की तबीयत खराब है और वो दूध लेकर नहीं आ पाए, लेकिन जो बच्चे के लिए दूध पड़ा था वो मैंने आपको बनाकर चाय में दे दिया। अब नितिन और श्रद्धा और भी ज्यादा चकित हुए और उन्होंने कहा कि देखो इस औरत का दिल कितना बड़ा है। इसके पास पड़ी हुई छोटी सी वस्तु बिना कुछ सोचे समझे उसने हमें दे दी। तो उसने बोला, क्या हुआ आपके पति को? बोला, नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नितिन ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? वो उन्हें दुकान के पीछे जो उसका घर था वहां पर ले गई। वो व्यक्ति कांप रहा था, उसे तेज बुखार था। नितिन और श्रद्धा ने उसका इलाज करने के लिए उसे कुछ दवाइयां दी और कहा कि आप यहीं रुकिए, यहां से कुछ दूर शहर है, इनकी हालत खराब है, हमें इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, वो मैं लेकर के आता हूं। वो वहां से गए और ग्लूकोज और कुछ दवाइयों को लेकर वापस लौटे और उस आदमी का इलाज किया। कुछ 3-4 घंटे रुकने के बाद वो वहां से निकल गए। 4-5 दिन मंदिर और कई मशहूर जगह मध्य प्रदेश में घूमने के बाद वो वापस लौटते हुए उसी स्थान पर रुके और गए और ढेर सारे खिलौने उस बच्चे को दिए, ढेर सारी दूध की थैलियां छोड़ी और उन्होंने कहा कि अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। वहां से वापस लौटने के बाद नितिन जब अपने अस्पताल पहुंचे, उन्होंने रिसेप्शन पर कहा कि आज से फीस मैं लूंगा, रिसेप्शन पर फीस जमा नहीं होगी। अब वो अमीरों से सिर्फ पैसे लेते। अगर उन्हें ऐसा लगता कि कोई आदमी गरीब है और वो फीस नहीं दे सकता तो वो उससे पैसे नहीं लेते। धीमे धीमे उनकी ख्याति फैलने लगी, लेकिन डॉक्टरों के एसोसिएशन ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया कि क्यों, ऐसा क्यों है? अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। नितिन ने कहा
कि मुझे एक सबक मिला है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और अगर कोई पैसे नहीं दे सकता तो मैं उसे पैसे देने पर क्यों मजबूर करूं। उन्होंने अपना ये शुभ काम चालू रखा और मानव सेवा को आगे बढ़ाते हुए वो आज भी उस राह पर चल रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख सिर्फ एक है, मानव सेवा आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए और संत बन जाइए, नहीं, लेकिन जितना संभव हो यथासंभव मदद हमें अवश्य करनी चाहिए। ऐसे कई जगह हैं, ऐसे कई संस्थान हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, जिनको मदद करके आप कई लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मानव सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। और एक बात, हर मजहब, हर धर्म इस बात पर जोर देता है कि मानव की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, इंसान की सेवा करो। अगर इंसान की सेवा करोगे तो अपने आप ईश्वर के पास, रब के पास कनेक्ट हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जय हिंद, जय भारत।